आज मैं एक विशेष टॉपिक पर बात करूंगा जो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है और हर व्यक्ति को उस सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है और बिना उसके जो है कुछ संभव नहीं है। तो मैं डॉक्टर सरल, मैं अपने चैनल डॉक्टर सरल वेलनेस से बोल रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखें और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये जवान से लेकर बड़ा ओल्ड एज के लोगों के लिए भी बहुत ही सहायक है। तो आज हम बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी एक शरीर के लिए एक सुपरवाइजर की तरह है। ये सनलाइट से प्राप्त होता है और इसको ये जो है विशेषकर बोन्स, मसल्स और दिमाग के लिए काफ़ी अच्छा है। दिमाग का बॉस है मतलब, और इम्यूनिटी बढ़ाने का ये बॉस है। यह एक कैल्शियम को जो जिससे हड्डियाँ बनती हैं, कैल्शियम उसको एब्जॉर्ब करता है और बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हार्ट हेल्थ को भी रेगुलेट करता है और बालों को भी सुरक्षा करता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। तो ये जो है सो डोंट फील वीक। यदि आप कमज़ोर फील कर रहे हो और आपको थकान लग रही है और काफ़ी पीने से भी और थकान नहीं जा रही है और आपको बराबर नींद भी नहीं आ रही है और आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, तो समझ लो आपको कुछ इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। संसार में बिलियंस लोग इसके 50% लोग इससे सफ़र हैं। 8 में से 1 व्यक्ति इसका जो है ऐसे आंकड़े इंटरनेशनली 8 में से 1 व्यक्ति इस विटामिन डी से सफ़र करता है। वैसे तो विटामिन डी का मुख्य सोर्स तो सनलाइट ही है, एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट। इफ़ यू गो इन द मॉर्निंग ऑन द टॉप ऑफ द रूफ, देन एक्सपोज द बॉडी और take the sunlight 10 to 15 minutes, then fulfill the vitamin D absorption. यदि आप जो इंडोर में ज़्यादा काम करते हैं, आप धूप में जा नहीं सकते हैं और आपकी जो है डार्क स्किन है, तो निश्चित ही आपको जो है विटामिन डी के सप्लीमेंट और विटामिन डी जिससे मिलता है, जैसे फैटी फिश से मिलता है, मशरूम से मिलता है और फोर्टिफाइड मिल्क से मिलता है और ऑरेंज फूड से भी मिलता है, कॉड लिवर ऑयल से भी मिलता है। तो ये इसके सोर्स भी हैं, ये तो नॉमिनल सोर्स है और आगे और बताऊंगा। विटामिन डी डिफिशिएंसी। नमस्ते, आज मैं विटामिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बता ही रहा हूँ, तो इसके बारे में जो है आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। वीडियो को अंत तक देखकर शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फील एवरी टाइम टायर्ड लाइक इफेक्ट ऑफ द काफ मसल्स वीक और समटाइम्स आपका इम्यून सिस्टम इज वीक, सो मेनी इन्फेक्शंस कम्स विद दिस टाइम if the weak of the immunity, जैसे cold, cough, sore throat and respiratory infections. तो billions people suffer of the hidden deficiency of the vitamin D. तो डिफिशिएंट ये साइलेंट की तरह, डकैती की तरह ये काम करता है, वो आपको पता नहीं लगता है कि जो है हम विटामिन डी से पीड़ित हैं और लोगों की एनर्जी, मूड, हेल्थ सब कुछ इसमें डिस्टर्ब होता रहता है और आपको मालूम ही नहीं चलता है। तो इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा कि किस क्या क्या इसका डोज होता है और कितने में डिफिशिएंसी आती है और क्या क्या अपन ले सकते हैं। तो डोज इसका है 3200 mg/ml और डिफिशिएंट डोज है इसके 30 से नीचे जो होता है वो जो है इसको अपन कह सकते हैं कि ये पीपल ये हुए डिफिशिएंट, वेरी वीक है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि लिमिट एक्सपोजर ऑफ द लाइट और इंडोर लाइफ आजकल स्टाइल ज़्यादा हो गई है और ज़्यादा सुबह से ऑफिसों में काम करना और सनलाइट का न मिलना।
और पॉल्यूशन ब्लॉक द यूवी रेस। पॉल्यूशन हमारे शहर में, जो शहर में लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन, पॉल्यूशन ब्लॉक द अल्ट्रावायलेट रे। और ओल्डर पीपल नॉट नॉट इन एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट। क्यों बूढ़े, यंग जो सीनियर सिटीजन है, जो जिनके घुटने उठने खराब हो गए, छत पे जाकर धूप नहीं ले सकते, ना नीचे उतर के धूप ले सकते। और सन स्क्रीन लोगों को ज़्यादा उपयोग करना और कवर्ड कपड़े पहनना, ये इसके मुख्य वो है। और लैक ऑफ द फूड, और 10 से लैक ऑफ फूड मतलब इसको जो, अगर आप जो है सनलाइट से आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप भोजन से भी इसको विटामिन डी को कर सकते हैं। ओबेसिटी, ओबेसिटी एक फैक्टर है जो सेल को ट्रैप कर देता है विटामिन डी के लिए, विटामिन डी नहीं बनने देता है। जिससे द मेडिकल कॉज, मेडिकल कॉज में ये है कि ये कॉन्स डिसीज होती है, और लिवर और किडनी का कुछ कई लोगों को होता है। इससे विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बराबर मतलब डिटॉक्स नहीं हो पाता है। विटामिन डी अगर आता भी है तो वो पेशाब की थ्रो निकाल देता है। अब हम बात करेंगे साइंस सिम्टम के बारे में। मैंने बता ही दिया, फिर भी एक बार और बताता हूँ। फटीग, वीकनेस, हेयर लॉस और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन और स्लो वुंड हीलिंग। तो सप्लीमेंट डोज हम ये बताए, अगर सप्लीमेंटेशन से हम इसको लेते हैं तो 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट डेली लेना पड़ेगा। ये हमारी डॉक्टरी एडवाइज है। और टाइप, इसमें मेनली जो बीमारी इससे कौन कौन, अगर ये डिफिशिएंट होता है इससे जो है डिप्रेशन, हार्ट डिसीज, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस और ऑटो इम्यून डिसीज, और जो है डिक्रीज ऑफ द इम्यूनिटी। ये इसके मुख्य जो है बीमारी है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि विटामिन डी कम हो रहा है, और ज़रूर तो इसकी ब्लड सीरम की जांच कराएं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि हमारा विटामिन डी कितना है, और इन्वेस्टिगेशन में ये जांच में आ जाएगा। अगर आपको यही फील हो रहा है हम बराबर नींद नहीं आ रही है, और जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, और बोन्स और मसल्स में आपको पेन हो रहा है, ऐसा लगता है कि हमारी मांसपेशियाँ जल रही है, और बालों में थिनिंग आ रही है, और स्लो वुंड हीलिंग हो रही है, और ये जो है बच्चों में रिकेट्स और स्लो ग्रोथ हो रही है, और उनकी हड्डियाँ मुड़ रही हैं, तो ये समझ लो कि विटामिन डी की इसमें कमी हो सकती है। और ऑस्टियोमलेशिया, ये सॉफ्ट बोन जो हाई हो जाती है, और जल्दी बार फ्रैक्चर होने के रिस्क ऑफ द फ्रैक्चर इज हैपन द डिफिशिएंट ऑफ द विटामिन डी। तो मैंने डोज आपको बता ही दिया है कि अगर इससे अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो 30 to 50 मिलीग्राम वो NG अगर होता है ब्लड लेवल, तब तो इसका निरीक्षण, कई डॉक्टर्स 40 to 60 का एवरेज मानते हैं। तो अगर इससे 10 से 15 अगर ये कम होता है तो निश्चित ही जो है ये बहुत ही दुखद खबर है, और इसको सप्लीमेंट लेंगे, और सप्लीमेंट लेके इसकी पूर्ति को पूरा करेंगे। तो ये मुख्य हमारा जो है विटामिन डी के बारे में। इसके जो सोर्सेस हैं मैंने आपको बता ही दिया है, सन एक्सपोजर है, मशरूम है, और आपका जो डेयरी प्रोडक्ट है कुछ, वो अपन ले सकते हैं इसकी पूर्ति के लिए। और फिश है, साल्मन फिश है, और ये इसकी ज़रूर पूर्ति करेंगे। तो दोस्तों ये सावधान रहें, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, ऐसे सिम्टम लगते हैं, तो ज़रूर ब्लड टेस्ट कराएं, और इसके जब सप्लीमेंट खाएं। सप्लीमेंट में कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, जो 1000 से 4000 इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से डॉक्टर लोग पर डेली डोज के हिसाब से देते हैं। और कई बार होता है कि जो है वीकली कुछ मेडिसिन ऐसी आती है कॉल कैल्सीफेरॉल, जो हफ्ते में एक बार दी जाती है, लगातार 2 महीने तक, मतलब 8 वीक तक एक कैप्सूल लिया जाता है, उससे भी इसकी पूर्ति हो जाती है। तो इसका ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, स्टे हेल्थ, और मेरे साथ बने रहें। अगर किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा
टाइम लाइन में मेरा मोबाइल नंबर है 9425051453। मैं इंदौर से हूँ और MP से हूँ। तो ये वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मैं ऐसे ही